हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना जो कि क्लास 11 की बुक है, मैथ की एनसीईआरटी बेसिक चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है फोनिक सेक्शन। एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो 10.1 में आपने क्या क्या सीखा, कुछ बेसिक चीज सीखी कोनिक सेक्शन से रिलेटेड। तो कोनिक सेक्शन से क्या क्या शेप निकल के आए थे। तो आपको याद है, हमने चार शेप हमने पढ़ा था, एक सर्कल पढ़ा था बिल्कुल बेसिक तरीके से। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, जाके वीडियो देख सकते हो, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। सर्कल पढ़ा था। फिर आज जो पढ़ेंगे, जो अपना डिपेंड रहेगा, पैराबोला डिपेंड रहेगा। ठीक है, जो जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप अगली एक्सरसाइज में देखोगे तो एलिप्स के बारे में आप पढ़ोगे, और उससे अगले एक्सरसाइज में पढ़ोगे तो हाइपरबोला के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये चार शेप हमने एक्सरसाइज 10.1 में डिस्कस किया था, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें। वैसे एक्सरसाइज 10.1 जो डिपेंड थी वो सर्कल पर डिपेंड थी, लेकिन ये चारों जो शेप होगी वो आपके एक कॉनिक सेक्शन पर बनेगा। ठीक है, तो सेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बांटना। ठीक है, तो एक कोन है, उस कोन को हम किस तरह से बांट सकते हैं, वो चीज हमने 10.1 के इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और सर्कल को भी एक इक्वेशन क्या होती है, जो आपका सेंटर क्या होते हैं, रेडियस कैसे निकलती है, ये भी हमने डिस्कस कर दिया था। तो आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पैराबोला। तो चलो भाई, डिस्कस करते हैं। हमने बहुत अच्छा सा टॉपिक है पैराबोला, बहुत सुंदर टॉपिक है पैराबोला। तो यहाँ पर आज जो डिस्कस करेंगे वो आपका क्या क्या इसमें डिस्कस होगा। वो इसमें आपका डिस्कस होगा कि पैराबोला हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, डेफिनेशन यहाँ पर चेक करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। दूसरे नंबर पर पॉइंट जो चेक करेंगे कि डेफिनेशन बनी कैसे। तो कैसे बने, कुछ फोकस क्या होता है इसका, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, मेन काम तो इन दोनों का ही है, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का। फिर इसके अलावा हम एक्सिस को पढ़ेंगे, किस तरह से अपने एक्सिस को डिफाइन करना है एक पैराबोला के अंदर, और या फिर एक्सिस है तो उस एक्सिस पर एक पैराबोला अपने कैसे डिफाइन करना है वो पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, राइट। और पॉइंट्स के साथ साथ एक एंड में होता है लेटेस्ट रेक्टम। ये क्या चीज होती है, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक बार बारह पैराबोला के फिगर को मैच कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं अपना। तो ये कोई लाइन है। ओके, तो एक बार इसके शेप और डिजाइन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और मुझे एक है ना हाफ सर्कल चाहिए, देखता हूँ मिल जाएगा तो अपना हाफ सर्कल बेस्ट है। मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज हमें चाहिए ना वो चीज हमें मिलती ही नहीं शेप में। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं अपनी तरफ से कुछ और बनाने की। अ, बन जाए शेप, नहीं बना। ओके, नहीं बना तो इसको मैं क्या करता हूँ, तो कुछ तो शेप चाहिए भाई हमें, ताकि आपका अच्छे से डायरेक्ट्रिक्स दिखाई दे। चलो भाई, अपने हाथ से बना लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, तो भाई यहाँ पर मैं चेक करूंगा कुछ इस तरह से डिजाइन। आप जस्ट इमेजिन कर लेना, क्योंकि फिक्स तो मुझे पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन जैसा भी बना आप देख लीजिए। तो ये कुछ पैराबोला अपनी शेप होती है, तो इस पैराबोला पर हम लिप काम करेंगे। तो एक बार इसको थोड़ा पीछे की तरफ ले जाते हैं। राइट, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका एक पैराबोला दे दिया हमने जो सर्कल टाइप में है, और ये आपका एक लाइन दे दी जिसका मतलब हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। तो इसके साथ साथ एक और लाइन मुझे चाहिए, एक और लाइन कहाँ से ले, ये रही लाइन। तो ये एक लाइन ले लिया हमने, तो मैं यहाँ पर आपको हर एक लाइन का डिस्कस करूंगा अच्छे से। ठीक है, उस बारे में आप टेंशन बिल्कुल मत लेना कि कौन सी लाइन क्या ले हम यूज करें। ओके, और एक और लाइन यूज करूंगा मैं यहाँ से, जो मेन पॉइंट से बिल्कुल
ओके, तो इसको हम और कलर चेक चेक करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लाइनें हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप क्या क्या देखोगे इसके बारे में। पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं, एक डेफिनेशन क्या कहती है। तो डेफिनेशन के लिए मुझे इस लाइन को हटाना पड़ेगा। तो फिलहाल डेफिनेशन देखते हैं कि पैराबोला अपना बना कैसे। कुछ इंटरसेक्ट किया था, वहां से कट आउट किया था, तो वो चीज मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में हम पैराबोला को हम बनाते कैसे हैं। तो देखो, ये जो लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स मतलब किसी चीज को डायरेक्शन देना, ठीक है, राइट। जिसे हम क्या बोलते हैं, एक फिक्स्ड लाइन बोलते हैं, फिक्स्ड लाइन। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, एक फिक्स्ड लाइन बोलते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसे हम बोलते हैं एफ, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट होगा, फोकस, फोकस बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम पैराबोला को एक अच्छी शेप दे सकते हैं और एक अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन का काम क्या है, कि किस तरह से काम करेगा। तो इन्होंने बोला है कि डेफिनेशन में कि अगर फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड लाइन पर हम कोई लाइन ले जाएं, एक्स्ट्रा कोई लाइन, ठीक है, तो हमें उस लाइन को कुछ इस तरह से डिवाइड करना है कि जो फिक्स्ड पॉइंट से लेकर फिक्स्ड लाइन तक वो लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, ठीक है। नहीं समझे? देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि ये पूरी कंप्लीट लाइन है। थोड़ा अच्छे से नहीं बना, पर समझ लो, इमेजिन कर लो, ये एक फिक्स्ड लाइन है, मतलब एक पॉइंट लाइन है जो कि फिक्स्ड पॉइंट से लेके फिक्स्ड लाइन तक हम लेके गए, ठीक है। अब इस लाइन को मैंने क्या करना है, एक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट लेना है जो कि इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। इक्वल पार्ट मतलब ये, अगर ये आपकी ए डिस्टेंस पर है इतनी, तो ये भी आपकी क्या रहेगी, ए डिस्टेंस पर ही रहेगी, ठीक है। इसका मतलब ये डेफिनेशन आप ये बताती है कि जब हम ऐसा करेंगे, मतलब उस फिक्स्ड लाइन, उस लाइन को क्या करेंगे, एक बीच में से पॉइंट से तोड़ देंगे, और उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, आगे पीछे ले जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका एक पॉइंट होगा, एक होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, अगर यहाँ पर लाओगे, तो ये डिस्टेंस भी इस डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट ले लो, मतलब फिक्स्ड पॉइंट से लेके फिक्स्ड लाइन तक जितने भी आप पॉइंट लोगे, वो क्या होगा, एक दूसरे का इक्वल होगा, याद रखना ये चीज, ठीक है। ओके, ये ले लो। ओके, तो ये जो पॉइंट हम बोल देते हैं, एक टेम्परेरी पॉइंट होता है पी, P1, P2, P3, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स का, तो D1 हो जाएगा, D2 हो जाएगा, और D3 हो जाएगा, और D4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या होगा, कि D1 और P1 इज इक्वल टू P1 और F, फोकस पॉइंट तक, ठीक है। ओके, D2 P2 इज इक्वल टू P2 F, मतलब कि जो लाइन होगी वो एक दूसरे के साथ इक्वल शो कराएगी। D3 P3 इज इक्वल टू P3 फोकस पॉइंट तक, और D4 P4 इज इक्वल टू P4 और फोकस पॉइंट तक। ये क्या होती है, ये आपकी एक डिस्टेंस होती है, और जो उस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इक्वल पार्ट में, एक लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आएगी अच्छे से कि हमने फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से हमने क्या यूज किया है, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए। अब आप देखिए, अब किसको हम क्या बोलेंगे। तो फोकस आपको बता दिया कि फोकस क्या चीज होती है। फोकस के साथ साथ हम बताएंगे कि आपके वर्टेक्स कौन से हैं। तो यहाँ पर जो ये लाइन है, देखो पहले तो ये चीज समझो, ये क्या होती है आपकी एक, ये क्या आपकी एक्सिस है, ठीक है। और ओके, ये डायरेक्ट्रिक्स आपको बता दिया, राइट। और ये क्या आपका वर्टेक्स है, जहां पर एक्सिस पर ये लाइन मिलती है, ठीक है। वर्टेक्स बता दिया, एक्सिस क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, फोकस क्या होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, राइट। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम
थोड़ा सा इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी। ओके, तो इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा डिजाइन बनाना पड़ेगा। तो बनाइए दूसरा डिजाइन आप। हो गया। और हो गया। और बनाते हैं और बनाते हैं। हो गया। ओके, अब हम पेन का यूज कर लेते हैं जो कि आपका, राइट। तो एक बार रुको। तो आप अब देखिए, अब देखते हैं हम हमें क्या क्या देखने को यहाँ पर मिला है। तो ये तो आपका फोकस पॉइंट है। ओके, और ये चीज क्या बनाई मैंने, देखो ब्लैक कलर की जो लाइन है ये आपकी क्या बनेगी, ये आपकी जो बना है ये आपका बना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, जिसे हम कोऑर्डिनेट और एब्सिसा बोलते हैं। ये आपका क्या है, वर्टेक्स है, मतलब जो कि ओरिजिन है, ठीक है। अब मैं करता हूँ कि जो डिस्टेंस मेरी इस तरफ है, इस तरफ है, मतलब ए डिस्टेंस है, तो फोकस जो होगा एक्स एक्सिस पर है, तो इसका मतलब ए और जीरो होगा फोकस। तो पीछे की तरफ जाएंगे तो पीछे की तरफ ये क्या पॉइंट है, ये पॉइंट जो बनेगा आपका एक्स एक्सिस पर माइनस ए जीरो बनेगा। देखो, अब मैं यहाँ से क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं बताना चाह रहा हूँ ओरिजिन। देखो पाराबोला जो होता है वो हमेशा ओरिजिन बनता है, और ओरिजिन से हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इक्वेशन निकाल के लाते हैं, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो कि आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला किस पे डिपेंड रहेगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे आपकी डिपेंड रहेगी। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो जैसे आप एक मतलब पीछे गए तो इस मतलब यहाँ से भी ए डिस्टेंस होगा माइनस, यहाँ से भी माइनस है, यहाँ से भी माइनस है, यहाँ से भी माइनस है, आप कहीं से भी पॉइंट देख लिए माइनस ए मिलेगा। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आपका एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस ए आई। ओके, यह तो आपकी क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, जो कि एक्स इज इक्वल टू माइनस ए होगी। इतना आपको समझ आया, ठीक है। अगर आपको इतना समझ आ गया तो अच्छी बात है। तो अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालते हैं, तो ये तो आपके क्या होगी, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स ये जो होगे ना, हर जगह इक्वेशन अलग अलग होगी, तो उस चीज पर डिपेंड मत रहिए। तो हम यहाँ से जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका एक बहुत ही अच्छा पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो ये लाइन मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और इस लाइन को मैंने यहाँ टच किया, ये कोई पी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, ठीक है। तो आप देखोगे कि पी पॉइंट के एक्सिस हम ले लेते हैं एक्स और वाई। ओके, और एफ पॉइंट के अपने पास ऑलरेडी ए और जीरो है, डी के हम क्या ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस है और वाई की वैल्यू हम वाई ले लेते हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से आप चेक करिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकलेगा। तो आपको पता होगा कि डीपी जो होगा वो पी और एफ का बीच होगा। और अब यहाँ पर आप लगा दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे सॉल्व करेंगे डीपी में, तो यहाँ पर एक्स माइनस माइनस है, तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, प्लस में, तो प्लस में तो कुछ नहीं, वाई तो वाई एक ही पॉइंट है, सेम पॉइंट है, तो इसको हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम कर देते हैं इसको रफ, ठीक है। और पी एफ की वैल्यू देखिए, पी एफ की वैल्यू आप चेक करोगे, पी एफ की वैल्यू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में
प्लस में क्या, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। तो इसको सोल्व करिए, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से सोल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 एक्स हो जाएगा। और इधर से सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2 एक्स प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपने सीख लिया, इतना आपने पता लग गया। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, वाई स्क्वायर इधर लिया और 2 एक्स को इधर ले जाओ, तो ये 2 एक्स माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4 एक्स। ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इतना आपको समझ आया। तो मैम ने यह बताया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है। बिल्कुल बेसिक सी पॉइंट है, ज्यादा आपने पजल नहीं होना, ज्यादा यहाँ पर पजल मत करना। ठीक है, तो ये आपका क्या, देखो मैं आपको अलग स्लाइड में दिखाऊंगा कि जब, यहाँ तो आपको सिंगल दिखाया मैंने कि एक राइट पैराबोला है जिसका राइट साइड में ओपनिंग है, उसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन, जैसे इक्वेशन आए तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। पहले हम राइट राइट का डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने ये देखा, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकला, और डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपकी क्या निकली, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या निकली कि x इज इक्वल टू -a, और स्टैंडर्ड इक्वेशन अपनी क्या निकली, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर निकल सकता है कि x की वैल्यू पुट करिए -a, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, अगर वैल्यू वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, इस ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो भैया अब हम क्या निकालें, देखो हमने दो चीज यहाँ से निकाल दी। ओके, थर्ड चीज निकालने के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कौन सा ले, ये ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं आपको डिस्कस करूंगा कि लेटस रेक्टम क्या निकालेंगे, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या चीज होती है, जैसे कि आप किसी वाटर में अपनी इमेज देखते हो, तो वाटर से ऊपर आप जितने हो, वाटर में के अंदर आपकी इमेज भी उतनी दिखाई दी जाएगी। मतलब जहां पर आपका हाईएस्ट पॉइंट है, वहां से आपका डीपेस्ट पॉइंट तक कितनी लेंथ आपकी होगी वो आपने बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ये यहाँ से पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ तक। ओके, राइट। ओके, तो और यहाँ से आपका क्या होगा, एक हाईएस्ट पॉइंट बनेगा, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक नीचे पॉइंट भी लेंगे जो कि आपका डीपेस्ट पॉइंट बनाएगा। ओके, अब आपको पता है कि अगर ये ए है तो ये डायरेक्शन, ये भी क्या होगा, ए होगा, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ हो जाएगी, 2a हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना भी पता है कि यहाँ से ये पॉइंट होगा और इस पॉइंट से लेकर फोकस पॉइंट तक क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होती है, 2a होगा। अब मैंने बोला कि जितनी हाइट ऊपर है उतना ही डीपेस्ट पॉइंट आपका नीचे है, अगर ऊपर 2 है तो इधर भी 2a होगा। तो टोटल लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा, आप देखिए 4a आपका दिख सकता। तो लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा, 4a होगा। और लेटेस्ट रेक्टम याद रखना हमेशा पॉजिटिव देगा। ओके, राइट, इतना याद हो गया। तो लेटेस्ट रेक्टम हर एक चीज में आपका 4a होगा। ओके, इतना चीज याद रखना, बस आपका हर एक चीज सोल्व हो गया। तो यहाँ से फोकस निकालोगे तो इस तरह से फोकस क्या होगा, ए और जीरो होगा इसमें, राइट में जो भी हम राइट पैराबोला यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और क्या है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख ली, पॉइंट लिख लिए, सारी सब कुछ लिख लिया। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं हर एक पैराबोला में। ओके, तो और देख लेते हैं। तो राइट राइट पैराबोला मतलब राइट की तरफ ओपनिंग थी, तो वहां से हम हर एक चीज देखें तो राइट का लिख लिया, लेफ्ट का कैसे होगा, डाउन का कैसे होगा, और अपर का कैसे होगा। हम अपनी नई स्लाइड में सारे पॉइंट कवर करेंगे। तो राइट का आपने देख लिया, तो मैं एक बार लिख देता हूँ वहां पर, राइट ये अपना क्या था, राइट पैराबोला था। तो यहाँ से एक अलग से पॉइंट लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ ये क्या था, राइट पैराबोला। ओके, जो कि ये कुछ इस तरह से इक्वेशन देगा। ओके, अब हम देखते हैं लेफ्ट पैराबोला। लेफ्ट पैराबोला। ओके,
लेफ्ट पैराबोला मतलब क्या होगा? लेफ्ट जो पॉइंट्स होंगे वो अपने नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स नेगेटिव रहेंगे। तो सबसे पहला फोकस चेक करिए। फोकस अगर आप देखोगे, फोकस के जो पॉइंट होंगे ना वो -a और 0 होगा। जैसे फोकस -a हुआ तो डायरेक्ट्रिक्स, तो मैं एक बार कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि आपका राइट पैराबोला के जितने भी पॉइंट्स हैं ना, तो उसको ले आता हूँ एक बार। ठीक है। और भी ले आते हैं भाई, सारे पॉइंट उठा लाते हैं इसके, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हाँ। ओके, तो यहाँ से मैं आपका राइट की हेल्प से लेफ्ट में बताऊंगा लेफ्ट कैसे होगा। तो लेफ्ट, लेफ्ट पैराबोला, सबसे पहले हम फोकस पर डिपेंड रहेंगे। तो फोकस क्या होगा? फोकस आपको उल्टा हो जाएगा, -a और 0। ठीक है, राइट। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? देखो सिंपल तरीके से हम यूज करेंगे डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? इधर -a है तो उधर कितना हो जाएगा? +a हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जो होगा +a हो जाएगा। ठीक है। पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो a और 0 हो जाएगा एक्सिस पर। ठीक है। और यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इजिकल टू -4ax हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। ओके, लेफ्ट हो गया। अब हम अपर एंड डाउन की बात करते हैं। तो अपर की बात करते हैं। अपर, अपर पैराबोला, पैराबोला मतलब y के हर एक x तो 0 हो जाएगा और y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो फोकस की बात करें तो अगर ऊपर देखोगे आप, एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो, तो फोकस जो होगा वो 0 और a हो जाएगा। तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू -a, क्योंकि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करें, अगर डायरेक्ट्रिक्स माइनस में है तो ये पॉजिटिव में आएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बस इधर एक्स और वाई की पोजीशन चेंज करना, आपका आंसर आ जाएगा 4a/, ठीक है। ओके, अब डाउन की बात करें। डाउन, डाउन पैराबोला, पैराबोला की बात करें तो यहाँ से आपको क्या पता लगेगा? फोकस जो होगा, फोकस आपका क्या होगा? 0 और -a हो जाएगा। ठीक है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो होगी y इज इक्वल टू माइनस, अपर में तो प्लस का होना था ना, तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है। ओके, अरे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है क्या? मैं तो पॉइंट सोच रहा था। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पॉजिटिव रहेगा।
वहां तो आपका माइनस ही ठीक है, यहाँ तो माइनस ही आएगा, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, पैराबोला की इक्वेशन जो होगी, वाई सॉरी, वाई स्क्वायर नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम वाई एक्सिस पर काम कर रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। बस हो गया सॉल्व। ये चीज थी, ये पैराबोला आपके सामने थे, ये अपने क्वेश्चन डिपेंड करेंगे किस तरह से आपके एक्सरसाइज बनेगी, किस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन, उम्मीद करता हूँ आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आएगा। तो आज अब स्टार्ट करते हैं, कुछ 3 एग्जाम्पल हमारे सामने है, 1 2 3 4, 4 एग्जाम्पल है, तो 4 एग्जाम्पल अच्छे से सोल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, तो भाई देखिए कि ये आपका पैराबोला क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस हमने निकालने, एक्सिस निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने निकालनी है, लेटेस्ट सेक्टम निकालना, पैराबोला। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, तो मैंने बताया तो था, लेकिन अगर आप याद कर पाओगे तो अच्छी बात होगी। मैंने बताया था आपको कि लेटेस्ट रेक्टम के बारे में, लेटेस्ट रेक्टम चाहे कोई भी कंडीशन हो इन चारों में से, तो लेटेस्ट रेक्टम इक्वल रहेगा 4a के इक्वल पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो पैराबोला ये है, तो y अपने पास क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ज्यादा लिखना नहीं है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो y स्क्वायर मिला है, तो इसका मतलब क्या है, किस एक्सिस पर है, तो एक्सिस हमें पता लग गया, y स्क्वायर है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, पैराबोला ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, कहाँ बताया था, एग्जाम्पल देख लो, राइट और लेफ्ट में आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस पर होता है। बाकी मैं आपका लिख देता हूँ, कुछ कुछ पॉइंट याद आते जाते हैं ना, जब भी अच्छा रहता है। ये दोनों किस पर डिपेंड रहेंगे, ये आपके एक्स एक्सिस पर डिपेंड रहेंगे। ये आपका क्या, एक्स पॉजिटिव पर डिपेंड रहेगा, ये आपका क्या है, एक्स नेगेटिव पर डिपेंड रहता है। और ये दोनों क्या, देखो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, ये दोनों क्या होगा, वाई एक्सिस पर होगा। याद रखना, ये वाई पॉजिटिव पर रहेगा, ये वाई नेगेटिव पर रहेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पर रहेगा, ठीक है, क्योंकि राइट पैराबोला हमें दिखाई दे रहा प्लस का है, ठीक है। तो यहां से कंपेयर करते हैं राइट पैराबोला, क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम यूज करेंगे, तो 8x इज इक्वल टू 4ax, एक्स एक्स कटा, 4 से ये कटेगा 2, 2 की वैल्यू किसके बराबर, a के बराबर। तो ठीक है, अगर a की वैल्यू 2 है तो हमें फोकस भी मिल गया। तो फोकस, फोकस क्या होता है राइट पैराबोला का, हम देखते हैं, तो a और 0 होता है, तो क्या हो गया आपका यहाँ से, तो 2 और 0 हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो हमने कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकाल दिया। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या बताया था, x इज इक्वल टू -a बताया था, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये हमने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल दी। लेटेस्ट रेक्टम की बात करें, तो यहाँ से लेटेस्ट रेक्टम भी निकालते हैं, लेटेस्ट रेक्टम की बात करें, तो हमने क्या बताया था, 4a बताया था, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 4 × 2 इज इक्वल टू 8, आपका आंसर। ठीक है, सारे आंसर हम निकाल चुके हैं, कितने थे, 1 2, एक्सिस हमने एक्स एक्सिस फोकस हमने निकाल दिया डायरेक्ट, ठीक है, सारे सब कुछ निकाल दिया। तो ये था आपका एक एग्जाम्पल, बड़ा प्यारा। बोला कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने फाइंड आउट करना है, जिसका फोकस आपको दे रखी, डायरेक्ट्रिक्स आपको दे रखी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पीछे वाला क्वेश्चन की तरह एज इट इज कॉपी आपको दे रखी है पीछे वाले की तरह। तो देखो पैराबोला की इक्वेशन, पहले तो हम क्या निकालते, फोकस, फोकस आपका क्या है, 2 और 0 है। इक्वेशन, तो हम फोकस से हेल्प लेते हैं, क्यों, ये कौन से एक्सिस पर है, पैराबोला, पैराबोला ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हमारा पैराबोला है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब राइट पैराबोला है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स,
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास गिवन है, क्या है, x इज इक्वल टू -2। ओके, और लग जा भाई। जैसे आपने पता चला x इज इक्वल टू -2 है, तो यहाँ पर हमने क्या पता चला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला इक्वेशन है तो x एक्सिस पर है तो राइट है, तो इसका मतलब राइट है, तो इसका मतलब क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो a की वैल्यू आपके पास है, अगर कंपेयर करोगे तो ये और जीरो होता है, राइट। और इसको कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू -a होता है। तो यहाँ से हमें पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि x इज इक्वल टू, सॉरी, a की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई, तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके, a इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 2x। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8x वाई स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन बन सकती आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसके वर्टेक्स 0 0 है, फोकस है 0 और 2 है। ठीक है, तो याद रखना वाई एक्सिस पर है, तो ज्यादा कुछ नहीं बताना, फोकस बताना है। तो आपको वर्टेक्स आपका क्या है, वर्टेक्स 0 0 है, ओरिजिन पर है। फोकस आपका क्या है, फोकस आपका 0 और 2 है। तो ये क्या होगा, पैराबोला, पैराबोला ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर पैराबोला है। तो ये वाई एक्सिस पर पैराबोला, तो इसका मतलब क्या होगा, वाई एक्सिस पर ऊपर या नीचे है। तो आप देखोगे कि ऊपर वाले पे क्योंकि पॉजिटिव है, तो ऊपर है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4ay। तो यहाँ से हम देखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, इसको कंपेयर करिए 0 और ए से। तो यहाँ से सोल्व हुआ तो ए की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी। ठीक है, तो 4 × 2 × y, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y आपका आंसर। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसकी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, ठीक है, और पासिस थ्रू पॉइंट 2 और -3 से। ये क्या है, आपका वर्टेक्स है। ठीक है, तो ये तो आपका वर्टेक्स पॉइंट है, तो हम यहाँ से क्या पता करेंगे, 2 और माइनस, प्लस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, वाई का नीचे वाला हिस्सा। तो यहाँ से हमें पता चला, यहाँ से आपको क्या पता चला, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पता चला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, और वर्टेक्स अपने पास क्या, वर्टेक्स अपने पास है 2 एंड -3 है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे और वाई की वैल्यू -3 पुट करेंगे। तो एक्स की वैल्यू जैसे ही 2 पुट किया आपने, जैसे ही 2 पुट करोगे तो यहाँ पर आपको क्या पता चला, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 × a × -3 वाई को पुट करके। तो 4 इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और गुना 3 गुना ए हो जाएगा। तो 4 से 4 कट हुआ, ए को उधर भेजिए, 3 को उधर भेजोगे तो 1/3। ये आपका क्या हो गया, ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो पॉइंट, फोकस का पॉइंट हमें फाइंड आउट हो गया। जैसे फोकस का पॉइंट फाइंड आउट हुआ है, तो आपने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। तो नाउ, नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर लिख रहा हूं मैं। क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, जे जैसे इतना सोल्व किया, कुछ नहीं किया हमने, वर्टेक्स से ए निकाला और ए की वैल्यू पुट कर दी, बस इतना ही ये कंफ्यूजन के लिए होता है। ठीक है, -4 × 1/3 × y। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3y आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, आगे 10.2 एक्सरसाइज जो कि नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। ये थे पैराबोला के बारे में पूरा डिस्कशन, कुछ एग्जांपल थे। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक डिस्कशन अच्छे से समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।